हेलो 10th क्लास। आज हम बीपीटी से पहले एक्सरसाइज किए थे, आज हम उस पर जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ एक्सरसाइज बीपीटी की जो थी। यहाँ पे हमने बताया था बीपीटी लगती कहाँ है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बीपीटी हम लगाएंगे कहाँ। एक ट्रायंगल होना चाहिए और एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होनी चाहिए, मस्ट है। जैसे DE है, तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तभी बीपीटी वहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, जैसे आपने पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसी को हम ले सकते हैं। दो पार्ट हैं तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और इधर 1 है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये अननोन है, इसको x रख सकते हो आप। तो इन ट्रायंगल ABC आपने सबसे पहले ये देखना है कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, आपको ये मेंशन होगा जरूर से कि DE पैरेलल टू BC। तो आपने AD अपान में BD या DB इक्वल टू AE अपान में EC, ये इनका रेशियो सेम है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन डिवाइड इन सेम रेशियो या सेम प्रपोर्शन। लेकिन यहाँ पे आप मार्क करोगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब AD आपका 1.5 है, ये आपका 3 है, इसको आपने 1 कंसीडर किया, इसको x ले लो। यहाँ से पॉइंट इधर को करेंगे तो 15 1 जा 15 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसका सेकेंड पार्ट सेम इसी तरह से है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, 2 में इसमें आपको चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम जाएंगे। अगर रेशियो सेम हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसा आपको बताया था। तो जैसे मान लो इसे दिया है कि E and F आर द पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। तो आपने PQR एक ट्रायंगल है, इस पे E और F पॉइंट है। मान लो यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, और आपको दिया है PE 3.9 और EQ कितना दिया है, EQ क्या दिया हुआ है, ये दिया है 3.9 अपॉन में 3, तो ये आपका जाएगा 1.3। अब PF अपॉन में FR, ये में आ जाएगा आपका PF FR 3.6 अपॉन में 2.4, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5। ये रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब EF जो है नॉट पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ। लेकिन यहाँ पे कन्वर्स लगेगा ही नहीं क्योंकि रेशियो सेम नहीं है, तो पैरेलल नहीं होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। 3rd क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 आपको एक ही की पॉइंट हमने बताया है कि जहाँ भी आपने एक ट्रायंगल होना चाहिए और एक लाइन जो है उसके पैरेलल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 3 कह रहा है कि LM पैरेलल टू CB। तो सबसे पहले हमने एक पार्ट बना लिया है क्वेश्चन का, ABC। यहाँ पे ये लाइन है L, यहाँ लाइन है M। अब आपको हमने क्या बताया था कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि LM पैरेलल टू CB, कहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले आपने AM अपान में AB और यहाँ पे AL अपान में AC, ये जाएगा BPT। अब आप कहोगे अभी तो आपने लिखा था AM अपान में BM। तो ये जब हमने समझाया था, आपको ये चीज़ बताया था कि जैसे मान लो ABC ट्रायंगल है और ये DE लाइन है, तो हम AD अपान में DB भी लिख सकते हैं, AD अपान में AB भी लिख सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ प्रूफ में हमें दिखाना है AM अपान में AB, तो इसलिए हमने पूरा ले लिया है। अब उसी तरह से दूसरा इसका पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये हो जाएगा आपका D और ये LN है। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि LN पैरेलल टू CD। तो इन ट्रायंगल ACD में LN पैरेलल टू CD, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है, चाहे BPT लग जाएगी। अब हम 10 अपान में 10 करें या 10 अपान में टोटल करें, तो हमारे प्रूफ में तो टोटल आया, तो इसलिए हम लिखेंगे AN अपान में AD इक्वल टू
AL अपान में AC, ये भी हो जाएगा आपका BPT से। अब आपने इसको 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो। अब आप कंपेयर करो, AL अपान AC यहाँ पे AM अपान AB के इक्वल है और यहाँ पे AL अपान AC AN अपान AD के इक्वल है। तो अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या देखते हैं कि AM अपान में AB इक्वल टू AN अपान में AD, ऐसा आपको प्रूव करना था, जो आपने प्रूव कर दिया, हेंस इट प्रूव्ड हो गया। आपको फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कहाँ पे लाइन पैरेलल है और वहाँ पे BPT उस ट्रायंगल के लिए शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ आपसे कि चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो आपको एजुकेशनल वीडियो लेके आ रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर मिले। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी आपको बस यही देखना है कि लाइन पैरेलल कहाँ पे है। सबसे पहले आपने डायग्राम बना लो, एक ABC ट्रायंगल है तो आपने ABC ट्रायंगल दिखा दिया, ABC। अब आप क्वेश्चन में देखो लाइन पैरेलल कहाँ पे है, DE पैरेलल टू AC। तो आपको एक लाइन है DE पैरेलल टू AC, यहाँ पे BPT लग जाएगी इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब हम दिस अपान में टोटल लेंगे या दिस अपान दिस लेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है। तो हम देखेंगे प्रूफ में क्या दिया है। तो इसमें दिया है BF अपान में FE और दूसरे तरफ दिया है BE अपान में EC। तो BE अपान EC यानी कंपोनेंट ले रहे हैं। तो आपने इन ट्रायंगल आपने ABC में कौन सी लाइन पैरेलल दिया है, DE पैरेलल टू AC, तो यहाँ BPT लग जाएगा। BD हमने क्या बताया था, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो इसको इधर से करेंगे, आप इधर से भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे BD अपान में AD इक्वल टू BE अपान में EC, ये हो जाएगा आपका BPT से। अब इसी क्वेश्चन में क्या रखा है कि DF DA है, इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन है DF पैरेलल टू AE, इसका मतलब इसको मिलाया गया है। अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABE में चलिएगा देखते हैं हम। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे हो जाएगा BD अपान में AD इक्वल टू BF अपान में FE, ये हो जाएगा BPT से। फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कंपेयर करो, ये BD अपान में AD दोनों का इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, BE अपान में EC इक्वल टू BF अपान में FE, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर हम, 5 में भी वही चीज़ है। आपने ध्यान से देखो, बस आपको पैरेलल देखना है और BPT अप्लाई कर देना है। ये PQR ट्रायंगल है, यहाँ पे DE ये आपका D है, ये आपका E है। क्वेश्चन में लिखा है कि DE पैरेलल टू OQ ये है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं क्या, PE अपान में EQ इक्वल टू PD अपान में DO, यहाँ पे रीजन लिखेंगे BPT। फिर देखो पैरेलल कौन किसके दिया है। अब DF, ये DF पैरेलल है किसके, OR के, क्वेश्चन में है। तो DF पैरेलल टू OR, तो यहाँ BPT लग जाएगा। तो यहाँ पे PD अपान में DO इक्वल टू PF अपान में FR, ये भी BPT से हुआ। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो, ये दोनों में सेम है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो PE अपान में EQ इक्वल टू PF, इसको हम इधर ले लेते हैं, इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
बस आपने कंपेयर कर दो तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी ई अपान में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर। ये रेशियो सेम कब होता है? रेशियो सेम कब होगा? जब लाइन पैरेलल होगी। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। और किस रूल से हुआ? बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। इसको बोलेंगे बाई कन्वर्ज। कन्वर्स मतलब बीपीटी का उल्टा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स में क्या होता था कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आपने खुद इसको ट्राई करना, क्योंकि ये सेम है। आपको मैंने क्या चीज़ बताई है कि आपने एक चीज़ देखना है कि एक ट्रायंगल दिया होना चाहिए और दूसरा कौन सी लाइन जो है किसके पैरेलल हो, वहाँ पे आपका बीपीटी आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6.21 डायग्राम बना हुआ है, तो आपने पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पी, ये क्यू, ये आर है, ये ओ है आपका। अब आप देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका रेशियो सेम होगा। फिर ये लाइन जो है इसके पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होगा। तो ये दोनों में सेम आ रहा है तो ये रेशियो सेम हो जाएगा। जब ये रेशियो सेम हो रहा है इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल हो जाएगी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। आप इसी तरह से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, ये कह रहा है कि 6.1 थ्योरम का आप यूज़ करिए। ड्रा ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। 7th क्वेश्चन में है आपका, ये ट्रायंगल है, मान लो ABC ट्रायंगल हमने ले लिया। ड्रा ए लाइन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड मान लो AB का मिड पॉइंट ये D है, यहाँ से इस साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रा किया DF। हमें ये प्रूव करना है कि FB जो है AC का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या बेसिक पता है कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है? ABC है, और इस ट्रायंगल में DE पैरेलल है BC के। जब पैरेलल है तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम आनी है? बीपीटी आनी है। कैसे आएगी? AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC। इसका रीजन क्या होगा? बाई बीपीटी। अब आपसे कह रहा है कि D इज द मिड पॉइंट। D इज द मिड पॉइंट। ये 2 बार हो गया। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि AD इक्वल टू DB के। अब ये दोनों इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा, सेम है ऊपर नीचे। ये इसके इक्वल है, जैसे यहाँ पे मान लो x है तो यहाँ भी x है, तो दोनों कैंसिल होकर रेशियो में तो 1 दे देगा। तो AE अपान में EC। अब ये वहाँ जाएगा तो AE EC के इक्वल है, यानी एक पॉइंट E है जो एक से भी इक्वल कर रहा है और E से। इसका मतलब ये क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E क्या है? मिड पॉइंट है किसका? लाइन जो है AC का। यही आपको प्रूव करना था, इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सिंपल है। इसमें कन्वर्स का यूज करना है। आपको एक चीज़ बता देते हैं, जैसे मान लो ट्रायंगल है ABC सपोज करो, और यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पैरेलल नहीं दिया है, यहाँ पे पैरेलल नहीं दिया है, तो आप मिड पॉइंट बीपीटी थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ क्या दिया है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। मान लो AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है पैरेलल टू थर्ड साइड, ये हमें यहाँ प्रूव करना है कि लाइन इसके पैरेलल है। जब पैरेलल नहीं तो बीपीटी आप नहीं लगा सकते। तो आप देखिए D क्या है? मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट है AB का। तो इसका मतलब AD इक्वल टू BD के। या इसको इधर लाएंगे तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? AD अपान में BD क्या हो जाएगा? 1। ये फर्स्ट बना लो। उसी तरह से E आपका मिड पॉइंट है AC का, तो इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा? AE अपान में EC इक्वल टू 1। ये सेकंड हो गया आपका। तो कंपेयर कर दोगे तो क्या पाओगे आप? AD अपान में BD, क्योंकि इनका राइट हैंड साइड दोनों का सेम है,
बी डी इक्वल टू ए ई अपान में ई सी। ये मार्क कर दो, आपका दूसरा क्वेश्चन चल रहा था। अब हम देख रहे हैं कि इनका रेशियो सेम हो गया। रेशियो सेम हो गया, इसका मतलब डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। 9th 2 क्वेश्चन हैं आपके, 2 क्वेश्चन और करते हैं। 9th में दिया है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। कैसी बना लो, एक ट्रेपीजियम बना लो आप, ए बी सी डी ट्रेपीजियम ने बना दिया। और हमें पता है ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसका एक पेयर पैरेलल होता है। ये पेयर पैरेलल है। अब करा है कि एनी डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसका डायगोनल कॉर्नर को मिला ए सी और बी डी एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें एक रिलेशन दिया है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना है ए ओ अपान में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान में डी ओ, ये प्रूव करना है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम बी पी टी का चैप्टर कर रहे हैं। तो बी पी टी एक ट्रायंगल के लिए होता है। ट्रायंगल कब लगता है, जब लाइन पैरेलल हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल लेना जाएंगे तो यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल है नहीं। तो यहाँ पे आप लिख के दिखाओगे, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू डी सी, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ए डी सी में बी पी टी लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ई अपान में ई डी इक्वल टू ए ओ अपान में सी ओ, ये हो जाएगा बी पी टी से। फर्स्ट हो गया। अब आपने देखा है कि ये तो आपने लेट किया, ड्रॉ किया, बाई कंस्ट्रक्शन से हुआ है, बाई कंस्ट्रक्शन से हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, डी सी जो है ए बी के पैरेलल है। इसका मतलब जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो ए बी के भी पैरेलल होगा, ई ओ पैरेलल हो जाएगा, यानी ये जो लाइन है इसके पैरेलल होगा। तो अगर ऐसे आप ट्रायंगल देखो, तो अगर ये इसके पैरेलल है, इन ट्रायंगल, इसको इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, नीचे आपको दिख नहीं पाएगा। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी क्या है, ए डी बी ये है। इसमें आपका ई ओ पैरेलल टू ए बी हो गया। तो अगेन ए ई अपान में ई डी इक्वल टू दिस अपान में दिस इक्वल टू बी ओ अपान में डी ओ, ये भी बी पी टी से हो जाएगा। अब आप जब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करिए तो यहाँ पे ए ई अपान में ई डी दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ओ अपान में सी ओ इक्वल टू बी ओ अपान में डी ओ, ये आपका हो गया फ्रॉम 1 and 2। तो अगर ये अल्टरनेटो कर दें, यानी एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें, ए ओ अपान में बी ओ, तो ये क्या हो जाएगा, सी ओ अपान में डी ओ, जो आपकी प्रूफ करना था। हैंस इट प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। अब आपने एनसीईआरटी का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन में आपको डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है 4 साइडेड। अब हमें पता नहीं क्वाड्रिलेटरल कैसा है, हम इसको जनरली किसी भी शेप में बना सकते हैं। और इसका नेमिंग दिया है ए बी सी डी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर इसके डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहा है ओ पे, इसका डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और ये रिलेशन गिवन है आपको, क्या, ए ओ अपान में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान में डी ओ। आपको प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम आपको पता होना चाहिए, जिसका एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल होता है। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। इसका मतलब इसका हम एक पेयर पैरेलल दिखा दें तो ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम बीपीटी थ्योरम में दिखाएंगे कैसे। तो हमने फिर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये मान लो ई ओ एक हमने ड्रा कर दिया, लेट ई ओ पैरेलल टू डी सी, ये जो हमने इसके पैरेलल ले लिया। तो जब पैरेलल हो गया तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है आपका ए डी बी ए डी सी, सॉरी ए डी सी। तो यहाँ बी पी टी आ जाएगी, यानी ए ई अपान में ई डी इक्वल टू ए ओ अपान में सी ओ, ये हो जाएगा बी पी टी से।
अब आप अगर इसमें यहाँ पे अल्टरनेटो लगा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, AO अपान में CO इक्वल टू BO अपान में DO। ये अल्टरनेटो यानी डायगनली इंटरचेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ये फर्स्ट है और ये हमारा गिवन वाला सेकंड मान लो, तो यहाँ पे AO अपान CO किसके इक्वल है, BO अपान DO की। ये वैल्यू यहाँ ले जाकर ले रखेंगे तो AE अपान में ED इक्वल टू BO अपान में DO। तो देखो डायग्राम में AE अपान में ED इक्वल टू BO अपान DO, इनका रेशियो सेम बना रहा है। इसका मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें A है, ये D है, ये B है और यहाँ पे आपको E है, ये O है, इनका रेशियो सेम बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे B है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। तो इसको इसका मतलब क्या हो गया कि EO जो है पैरेलल है AB के, किस रूल से, बाय कन्वर्स ऑफ VPT। और यहाँ हम लेके चल रहे थे, लेट किया था EODC के पैरेलल और यहाँ EOAB के पैरेलल। तो सिंस EO पैरेलल टू AB और यही पैरेलल है CD के, तो इम्प्लाइज दैट AB पैरेलल टू DC। और यही में चाहिए भी एक पेयर पैरेलल हो गया, तो हेंस ABCD क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा, क्योंकि इसका एक पेयर हमने पैरेलल दिखा दिया। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज को करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।